सोचो दोस्तों, आप सिर्फ 15 मिनट देते हो और किसी को मिल जाता है पूरा लाइफ का सेकंड चांस। लेकिन सवाल ये है, ब्लड डोनेट करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? क्या वीकनेस आती है? क्या ब्लड कम हो जाता है परमानेंटली? क्या इम्यूनिटी वीक हो जाती है या फिर बॉडी और स्ट्रांग हो जाती है? दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इमोशनल नहीं है। आज हम साइंस की डेप्थ में जाएंगे और आज हम जानेंगे कि जब आप 350-400 मिलीलीटर ब्लड डोनेट करते हो तो आपके बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य वेलनेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप मेरा ये वीडियो देखें। इसका मतलब है कि आप लोगों की हेल्प करने का इरादा रखते हैं, इसीलिए आप मेरे वीडियो में हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आप जानते हैं कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में एवरेज 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है और ये डिपेंड करता है आपके वेट पर और आपके जेंडर पर। ब्लड मेन 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। नंबर 1 है रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं आरबीसी। नंबर 2 है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी। नंबर 3 है प्लेटलेट्स और नंबर 4 है प्लाज्मा। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना और प्लेटलेट्स क्लॉट बनाते हैं और प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप बेसिकली इन सब का मिक्सचर डोनेट कर रहे हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको 2 स्टेप में बताता हूँ। स्टेप 1, दोस्तों, जैसे ही आप 350 से 450 मिलीलीटर ब्लड डोनेट करते हो, सबसे पहले आपकी बॉडी इमीडिएटली वॉल्यूम लॉस को सेंस करती है। यहाँ आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, बट टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। इसीलिए आपको डोनेशन के बाद बोला जाता है कि 10 से 15 मिनट रेस्ट कीजिए। अब आपको बताता हूँ स्टेप नंबर 2। ब्लड डोनेशन के बाद बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। किडनीज एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ। ये हार्मोन बोन मैरो को सिग्नल देता है कि भाई न्यू रेड ब्लड सेल्स बना, स्टार्ट कर आरबीसीज बनाना, क्योंकि बॉडी ने ब्लड लॉस किया है। और यहीं से स्टार्ट होती है बॉडी की रीजनरेशन प्रोसेस। अब दोस्तों जान लो साइंटिफिक फैक्ट, प्लाज्मा सिर्फ 24 से 48 आवर्स में रिकवर हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ 1 से 2 दिन में आपका प्लाज्मा लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब बॉडी सुपर फास्ट रिपेयर मोड में चली जाती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं ब्लड डोनेशन इज सेफ फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। दोस्तों, अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स को फुल्ली रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? वो है 3 से 4 वीक्स। लेकिन बॉडी कंटिन्यूसली आरबीसीज बनाती रहती है। आयरन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ब्लड डोनेशन के बाद आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बीन्स है, पॉमग्रेनेट है, जैगरी है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, धीरे धीरे बॉडी रिकवर कर लेती है। दोस्तों, वीकनेस की बात करें तो आपको टेम्परेरी माइल्ड वीकनेस हो सकती है, लेकिन परमानेंट वीकनेस बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हेल्दी हो तो बॉडी इजीली कॉम्पनसेट कर लेती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर ब्लड डोनर्स का कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेटर होता है, क्योंकि ब्लड विस्कोसिटी कंट्रोल में रहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या है, तो जानिए। नंबर 1 है दोस्तों, बॉडी में आयरन ओवरलोड कम होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस आयरन है तो आपको हार्ट डिसीज का रिस्क ज्यादा होता है। नंबर 2 है हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। रेगुलर डोनेशन से हार्ट अटैक का रिस्क कम हो सकता है। और नंबर 3 है डोनेशन से पहले फ्री मिनी हेल्थ चेकअप होता है, लाइक ब्लड प्रेशर चेकअप, हीमोग्लोबिन चेकअप, बेसिक स्क्रीनिंग। और चौथा है इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है दोस्तों। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हेल्पिंग बिहेवियर से डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज होता है और आप लिटरली मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपकी एज 18 टू 65 ईयर्स है,
वेट आपका मिनिमम 45 से 50 केजी के अंदर है, हीमोग्लोबिन लेवल एटलीस्ट 12 टू 5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मेन की अगर बात करें तो हर 3 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, और वुमेन की बात करें तो हर 4 महीने में, डिपेंडिंग ऑन हेल्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। अगर आप सीवियर अनीमिया है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, रीसेंट सर्जरी आपकी हुई, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अनकंट्रोल डायबिटीज है, हेपेटाइटिस HIV हो, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको डाउट है किसी भी चीज में, आपके मन में अगर कोई ख्याल आता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस कहता है हेल्दी इंडिविजुअल में ब्लड डोनेशन से कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। इंस्टेड बॉडी एफिशिएंट हो जाती है, बोन मैरो एक्टिव रहती है, रीजनरेशन कैपेसिटी इंप्रूव होती है। मतलब आपकी बॉडी एक तरह से नेचुरल रिफ्रेश हो जाती है। आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट किसी एक्सीडेंट विक्टिम के लिए लाइफ बन सकता है, एक प्रेग्नेंट मदर के लिए लाइफ सेवर बन सकता है, एक कैंसर पेशेंट के लिए हो बन सकता है। आपके लिए ये बस 450 ml ब्लड होता है, लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया। अब हम बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी कमजोर हो जाती है, पर रियलिटी ये है कि हेल्दी बॉडी क्विकली रिकवर कर लेती है। मिथ ये है कि ब्लड डोनेशन से वेट कम हो जाता है, पर रियलिटी ये है कि नो परमानेंट वेट लॉस। मिथ ये है कि बार बार ब्लड डोनेट करने से ब्लड कम हो जाता है, पर रियलिटी ये है बॉडी कंटिन्यूसली ब्लड बनाती रहती है। मिथ ये है कि वुमेन डोनेट नहीं कर सकती, रियलिटी ये है कि बिल्कुल कर सकती है अगर हेल्दी है तो। मिथ ये है कि ब्लड डोनेट करने से इन्फेक्शन हो सकता है, पर रियलिटी ये है कि स्टेराइल डिस्पोजेबल नीडल्स यूज होती हैं। दोस्तों, अगर आप हेल्दी हो तो आप सिर्फ इंसान नहीं, आप किसी के लिए होप हो। ब्लड डोनेशन सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का एक टेस्ट है। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया तो शायद शायद कल किसी माँ का बेटा बच जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसमें लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए ब्लड डोनेट करने के लिए। और आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम लाइफ चेंज करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।